फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो आज का व्लॉग मेरा शुरू हो रहा है रात को 10:15 या कह सकते हैं 12-13 मिनट। तो यहाँ पर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। चूँकि है कल संडे, तो आज मैं जो मेरी प्लानिंग है पढ़ने की वो है रात की। तो यहाँ पर आज मैं पूरी रात पढ़ने वाली हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने पहले से लिख रखी थी कि क्या क्या मुझे आज पढ़ना है, क्योंकि सैटरडे के जो टाइम है वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा मुझको लगता है रात में पढ़ने का। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं रात में ज़्यादा पढ़ लूँ, इसलिए मैं अपना पहले से लिख करके रखती हूँ। वैसे लिखती हूँ, लेकिन आज के दिन में थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ अपना कि हाँ आज मतलब जैसे रात भर पढ़ना है ना, तो ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा पढ़नी है, 1 से 2 बार और पढ़नी है। तो मैं इसी चीज़ को पहले देख रही थी कि क्या क्या पढ़ना है मुझको और क्या क्या मुझे आज पूरी रात में कंप्लीट करना है। तो बस वही मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रही थी कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है और ये चीज़ अभी मुझे पूरी रात में करना है। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छी चल रही होगी और मेरी भी पढ़ाई अच्छी ही चल रही है। तो अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने मतलब क्या कोई बैच लिया है? मैं तो यहाँ सेल्फ़ स्टडी ही कर रही हूँ, मैंने कोई बैच नहीं लिया है, क्योंकि मतलब बोला तो बहुत से लोगों ने बहुत से लोगों का लेने के लिए, पर मुझे मतलब मैंने थोड़ा सा लेट हो गई मैं, मुझे कोई बैच समझ नहीं आया कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। और मैंने अपनी सेल्फ़ स्टडी पहले से ही शुरू कर रखी थी, तो फिर मैंने सेल्फ़ स्टडी ही शुरू कर रखी है, मैंने कोई बैच नहीं लिया है। तो हाँ देखिए, सेल्फ़ स्टडी में थोड़ा सा तो दिक्कत होती है, क्योंकि जो टॉपिक है ना वो ढूंढने पड़ते हैं। तो मतलब कभी एक टॉपिक जो है और मुझे तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, मतलब बोले कि जैसे कि कोटपाल से आप ये चीज़ देख लो या फिर उससे देख लो, तो मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ। मैं कोटपाल को भी खोल के बैठती हूँ और रमेश गुप्ता को भी खोल के बैठती हूँ, फिर दोनों से देखती हूँ चीज़ें कि कौन सी से मुझे लिखना चाहिए कौन से नहीं लिखना चाहिए। क्योंकि कोटपाल में कुछ चीज़ें कम दे रखी हैं और जो है रमेश गुप्ता में वो थोड़ा ज़्यादा दे रखी है, इसलिए मैं दोनों को ही खोल के बैठती हूँ नोट्स बनाने के लिए। तो आप लोग कैसे क्या कर रहे हैं मुझे भी बताइएगा, क्योंकि देखिए मैं भी बहुत कोई सर्वज्ञानी तो नहीं हूँ ना यहाँ पर, तो इसीलिए मैं इसमें बोलती हूँ पूछती हूँ कि कम से कम आप लोग अगर कर रहे हैं तो कुछ अगर सजेशन दे सकते हैं तो कम से कम दिया करिए कि देखिए आप भी ऐसा कर सकती हैं, कुछ मैसेज के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा कि मतलब और कैसे मुझे अपनी पढ़ाई पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। देखिए मैं तो अपनी तरफ से पूरी बेस्ट कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा कर पाऊँ, और लेकिन क्या है ना कि सेल्फ़ स्टडी ही करूँ। आप लोग अगर कोचिंग ले रहे हैं तो उसमें से कैसे क्या टॉपिक हो रहे हैं, कैसे क्या करा रहे हैं। मैं तो अपना देखिए मैंने अपना सिलेबस ले रखा है, उसी सिलेबस के हिसाब से मैं अपनी पूरी तैयारी कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, आपको लगता है कि नहीं पता नहीं, देखिए लेकिन मुझको लगता है जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मुझको लगता है कि कुछ छूट तो नहीं गया। हाँ मैंने सब ये चीज़ इस वाले उसमें मतलब यूनिट में मैंने सब कुछ कवर कर लिया है ना, कुछ छूटा तो नहीं है। मुझको ये डर लगा रहता है और इस चक्कर से मेरा थोड़ा सा टाइम ना ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। मतलब अगर मैं लेके बैठी तो शुरुआत के जो 15-20 मिनट हैं वो मैं यही सोचने में लगा देती हूँ कि मतलब कुछ छूटा तो नहीं है ना, मैंने पूरा कर लिया है ना। तो आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या इस टाइम पे? मेरे साथ तो हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आज मैं ना पूछूंगी कि ऐसा तो होता है आप लोग के साथ या मेरे साथ ही मैं ही कुछ ज़्यादा ओवरथिंक कर रही हूँ। खैर ओवरथिंक तो नहीं करना चाहिए, ओवरथिंक के चक्कर में टाइम और वेस्ट हो जाता है, पर वो हो ही जा रहा है। तो मैंने कहा चलिए आज मैं आप लोगों से ही पूछ लूँगी कि भाई बताइए क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो मैं यहाँ पर नोट्स बनाने के लिए बैठी हुई हूँ, और जैसे कि मैंने बताया कि मैं कभी कोटपाल और रमेश गुप्ता दोनों ही खोल के बैठती हूँ और दोनों से ही कुछ कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो मैं लिखती जाती हूँ। तो हम नोट्स बनाने के बाद फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अपना रिवाइज़ करूँगी। रिवाइज़ मैं अभी ना बंद करके रखी हूँ, मतलब थोड़ा सा जैसे एक दिन पहले जो लिखा है बस उसको एक बार पढ़ लेती हूँ, पर मैं उसको वो नहीं करती हूँ कि मतलब पूरा हाँ करना ही करना है। अच्छे से जो रिवाइज़ होगा वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि 1 महीने के बाद मतलब जून में जैसे पेपर है हमारा, तो मैं मई के बाद फिर कुछ भी नहीं अलग से एक्स्ट्रा पढ़ूँगी, उसके बाद उसका रिवाइज़ ही करना है। इसलिए मैं थोड़ा सा रिवीजन में अभी कम टाइम दे रही हूँ। मैं सोच रही हूँ बस मेरा किसी तरह पहले नोट्स कंप्लीट हो जाए, किसी भी तरह मेरा सिलेबस पूरा हो जाए। जो भी 70% सिलेबस मैंने कोर्स पूरा करने की ठानी है, बस वो सिलेबस पूरा हो जाए। एक बार सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद फिर जो 1.5 महीना हमारे पास बचेगा, पूरा मई और आधा जून, तो उन 1.5 महीनों में फिर मैं रिवाइज़ ही करूँगी। तो आप लोग का क्या स्ट्रेटजी है मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा तो यही है भाई, देखिए मैंने तो अपना यही बना करके रखा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक है, और अभी इसको मैं इसी को फॉलो कर रही हूँ अपनी लाइफ में। और देखिए आप लोग हैं ना, अभी भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हो कुछ, तो देखिए प्लीज़ मत सोचिए, प्लीज़ भी मत सोचिए। अभी जो भी है बस शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि आज अगर शुरुआत नहीं कर पाएंगे ना तो फिर बाद में देख लीजिए भाई कि क्या है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं सबकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में भी हैं ऐसी ऐसी चीज़ें कि मतलब एक टाइम ऐसा आता है ना कि लगता है कि बस रहने दो, अब नहीं करना है अभी, मतलब और कुछ नहीं हो सक पाएगा, पर फिर भी ये देखिए करना तो पड़ता ही है। तो मैं यहाँ पर लगी हुई हूँ ज़ोरों से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सॉल्व हो लिया क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी और सब लोग वहीं उसी रूम में सोते हैं तो दिक्कत होती है, और सबके सोने का टाइम है, हमारे जगने और पढ़ने का टाइम है। अब उनका ये था कि नहीं फ़ैन चालू करो, और फ़ैन चालू करो तो मुझको प्रॉब्लम होने लगती है, मुझे जुकाम होने लगता है।
तो इसीलिए मैंने सॉल्व हो लिया था कि ठीक है भाई चला लो फ़ैन, क्योंकि देखिए उनकी भी नींद डिस्टर्ब ना हो हमारी वजह से। तो अब भाई हम तो चलो पढ़ेंगे, सुबह सो लेंगे, पर उनको सुबह से उठना है। तो मैंने कहा ठीक है चला लो पंखा और हम जो है ओढ़ लेते हैं। पर कितना भी हो ना, मैंने ओढ़ तो लिया, उसके बावजूद ये हालत जो ख़राब हुई ना मेरी जुकाम पे, पर फिर भी मैं बैठी रही पढ़ने के लिए। और मुझे इतनी छींकें आती है, इतनी छींकें आती है कि फिर मैं मतलब समझ ही नहीं आता, मुझे दवाई ही खानी पड़ जाती है। पर फिर भी कंट्रोल करके मैं बैठ गई थी कि चलो ठीक है भाई फ़ैन चालू ही कर लो तुम लोग। तो वो लोग सो रहे थे और मैं अपना पढ़ाई कर रही थी। अच्छा, किसको किसको रात में पढ़ाई करना अच्छा लगता है? मुझको तो भाई रात में पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, बस मैं मजबूरी में पढ़ नहीं पाती हूँ। नहीं तो मेरे को तो भाई नाइट ही अच्छी लगती है, पर स्कूल की वजह से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि स्कूल में सुबह जगना है, सुबह जाना है। अब तो अभी जो है 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो है स्कूल सुबह का हो जाएगा, तो यहाँ 7 बजे निकलना पड़ेगा हमको, 6:30 बजे। तो उसके लिए हमको यहाँ से 6 बजे घर से निकलना पड़ेगा। तो अब तो सुबह उठना ही उठना है और जल्दी उठना पड़ेगा। तो सुबह की जो पढ़ाई है वो मुझे और जल्दी उठ के करनी पड़ेगी। यानी अब तो मुझे 3 बजे, अभी तो मैं 4 बजे उठती थी, पर अभी तो मुझे 3 बजे उठ के पढ़ना पड़ेगा और रात को और जल्दी सोना पड़ेगा, क्योंकि अगर रात में फिर नींद पूरी नहीं होती तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो इसलिए थोड़ा सा सोना भी ज़रूरी है। देखिए 5-6 कम से कम 5 घंटे। और जो लोग ये कहते हैं ना, अरे नहीं 8 घंटे की पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ नहीं है। 3 महीने अगर आप 8 घंटे नहीं सोगे ना तो कोई प्रलय नहीं आ जाएगा। आप 5 घंटे सो, कम से कम 5 घंटे सो भाई, 24 घंटे 5 घंटे सो लो। मुझे तो लग रहा है मैं भी ज़्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे ना जो 2 घंटे 3 घंटे ही सो रहे हैं। जो लोग बहुत नीट की और जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उन लोगों से जाके देखिए, उनको पूछिए कि मतलब वो लोग कितना पढ़ते हैं। सिर्फ मुझे लग रहा है वो सिर्फ पढ़ते हैं, खाते हैं, बस इतना ही करते हैं। सोने के लिए वो लोग बस पढ़ते पढ़ते उन्हें नींद आ जाती है और उठ के फिर पढ़ने लग जाते हैं। ऐसे पढ़ते हैं तब जाके अपने सपने पूरे होते हैं। सपनों को पूरा करना है ना भाई, तो जी जान लगाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं पूरे हो जाते हैं। तो हम भी लगे हुए हैं कि भाई सपने पूरे करने हैं, तो कुछ भी हो जाए करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अब मैं अपना लेक्चर ले रही थी कि मैं नोट्स तो बना लिया था, तो मैंने कहा लाओ अभी जो है एक क्लास और ले ली जाए। तो यहाँ पे देखिए इसलिए मैं नाक बंद करके बैठी हूँ, क्योंकि मुझे जुकाम हो गई थी। मैंने इतनी ज़्यादा मुझे छींकें आ गई थी, पर फिर भी बैठ गई थी और नाक मैंने बंद कर ली थी कि ठीक है नाक बंद कर लेते हैं, जुकाम ना हो। पर कितना भी कुछ कर लो भाई, वो तो होता ही है। बाकी सब बढ़िया सो रहे हैं। मैंने कहा क्या ही करें भाई, क्योंकि देखिए बहाने हैं। अगर होता है तो वो ही रहेगा। अब छोटा सा घर है, कहाँ चले जाओ, और अगर नहीं पढ़ो तो अपना ही नुकसान हो रहा है। अगर लोगों का सोचोगे तो खुद का नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए हम उसी तरह में मैनेज करना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैं अपना नाक वाक बंद करके बैठ गई थी कि चलो ठीक है, हो जाएगा, जब तो हो जाएगा। दवाई तो खानी पड़ेगी, एक दवाई खा लेंगे। तो बस वही मैं लेक्चर ले रही थी। और आप लोग और बताइए। देखिए ज़्यादा कुछ तो मैं बाकी चीज़ें नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ, क्योंकि पढ़ाई और स्कूल के बाद फिर हर टाइम फिर मैं कैमरा लेके भी नहीं बैठ सकती, नहीं तो फिर पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड करके बस उसी को मर्ज करके डाल देती हूँ। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। जैसा भी है जो भी है उसी में मुझे सपोर्ट कीजिएगा और आगे बढ़ने में मेरी हेल्प कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरी पढ़ाई हो चुकी है ख़त्म और अब बच जाऊँगी सोने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि टाइम क्या हो रखा था। तो मैं यहाँ पे मैंने पूरी रात पढ़ाई की थी, और जैसे कि आप मेरे चेहरे से भी देख रहे होंगे कि जब मैं बैठी थी पढ़ने के लिए तब मेरा फेस कैसा था, और अभी आप देखिए कि मेरा फेस कैसा है। थोड़ा सा स्वेलिंग भी लग रही होगी आप लोगों को चेहरे पे, तो वो पता नहीं क्यों हो ही जाती है, मतलब जैसे रात में जागो वागो हो ही जाती है। तो बस अब मैं बंद करके रख ही रही हूँ, और बंद करके रखने के बाद अब जा करके सो जाऊँगी। और सुबह ऑलमोस्ट हो ही गई थी, 3:30 पौने 4 बज चुका था। तो पूरा रात मैंने 10 बजे से बैठी थी, और 10 बजे के बाद बस बीच में उठी थी एक बार पानी वानी के लिए, तो वो चीज़ मैंने नहीं दिखाई। छोटी छोटी चीज़ें देखिए मैं नहीं कैद कर पाती हूँ कैमरे में। मैं छोटी छोटी क्लिप जो मैंने पढ़ने की बनाई बस उन्हीं को मैं मर्ज कर देती हूँ, बाकी एक्स्ट्रा कुछ और नहीं दिखा पाती हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा बिस्तर साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद जाऊँगी लाइट वाइट बंद करके, और बस सो जाएंगे। उसके बाद अगले दिन जो है संडे है, तो आराम से सुबह थोड़ा सा सो लेंगे, और उसके बाद जो है उठ करके नहा वहा के नाश्ता करें, फिर सुबह पढ़ेंगे। तो अब जो है इसी टाइम का ही रूटीन मैंने शेयर किया है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं नेक्स्ट डे का रूटीन शेयर करूँगी कि नेक्स्ट डे मैंने क्या क्या किया है। तो अगले दिन संडे का मैं नहीं करूँगी, क्योंकि उस दिन मैं पढ़ाई करूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं व्लॉग बनाने का इस टाइम पे नहीं जोर दी हूँ, बस थोड़ा ही कि मैं किसी भी तरह बस 5-6 मिनट का जो भी है थोड़ा सा मेरा रिकॉर्ड हो जाए, बस उसके बाद एक वीडियो कम से कम डल जाए। बाकी अभी मुझे पूरी तरह से इसी में नहीं लगना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं ढूंढ के आ रही हूँ। तो अभी मैंने दिखाया भी था, ये देखिए ये च्यवनप्राश छोटे छोटे डब्बे में है। मैं इसी को ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे क्रेविंग हो रही थी कुछ खाने की, तो मैंने कहा लाओ इसी को खा लेते हैं। तो मुझे चम्मच नहीं मिल रहा था, तो फिर मैं सोची कि चलो नहीं खाते हैं, रख देते हैं। फिर मैंने उठा के रख दिया। चम्मच ही नहीं मिल रही थी मुझको, चम्मच निकालना हम गए थे भूल, और उसमें ताला लग गया था भाई किचन में। आप लोग क्या पता नहीं लगता है कि नहीं, हमारे यहाँ तो किचन में ताला लग जाता है, तो इसलिए मैंने नहीं खाया, रख दिया उठा के।
तो पता नहीं आप लोग को घड़ी दिख रही है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर 3:30, हाँ मतलब 3:45 होने जा रहा था। तो अब मैं चलती हूँ सोने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।